बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी क्लास 9 आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ को। तो फर्स्ट वाला एमसीक्यू है हमारे पास, जब हम एक पत्थर को पाँव से ठोकर मारते हैं तो हमें चोट लगती है, इसकी वजह है। तो जब इसमें न्यूटन का जो तीसरा कानून है वो हमें ये बताता है कि हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है जो कि मिकदार में मसावी होता है, लेकिन सिमत में क्या होता है, उसके मुखालिफ होता है। जब हम पत्थर को ज़रब लगाते हैं, ठोकर मारते हैं, तो पत्थर के ऊपर हम अमल करते हैं यानी एक्शन करते हैं, और उसके बदले में जो हमें चोट लगती है वो पत्थर हमारे ऊपर रिएक्शन की फ़ोर्स लगाता है यानी रद्द-ए-अमल की फ़ोर्स लगाता है। तो इस वजह से पत्थर को जो ठोकर मारना है वो अमल है, और जो पत्थर का से हमें चोट लगना है वो क्या है, रद्द-ए-अमल है। तो हमारे पास दाल वाला ऑप्शन है रद्द-ए-अमल, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कोई जिस्म यकसा एक्सेलरेशन के साथ अपनी हरकत जारी रखेगा जब तक कि उस पर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बे, हासिल फोर्स सिफर ना हो जाए। जब तक हासिल फोर्स सिफर नहीं हो जाती तो वो अपने यकसा एक्सेलरेशन को जारी रखता है। उसके बाद मंदरजा झैल में से कौन सी नॉन कंटैक्ट फोर्स है, तो नॉन कंटैक्ट फोर्स ऐसी फोर्सेस जो फासले से अमल कर सकती हैं। तो हमारे पास नॉन कंटैक्ट फोर्सेस की एग्जांपल में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है जो कि चार्जेस के माबैन पाई जाती है। कशिश की या दफ़ा की जो फोर्स होती है चार्जेस के माबैन, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जबकि रस्सी में तनाव, हवा की मज़ाहमत और फ्रिक्शन जो है ये कंटैक्ट फोर्सेस की मिसालें हैं जो कि सतहों के माबैन जो होता है डायरेक्ट कंटैक्ट होता है और उसके बाद ये अमल करती हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, एक बाल इब्तदाई मोमेंटम p के साथ दीवार से टकराता है और वो उसी वेलोसिटी से वापस पलट आता है, तो टकराव के बाद उसका मोमेंटम p डैश होगा, यानी टकराव से पहले उसका मोमेंटम है p और टकराव के बाद उसका मोमेंटम क्या है, p डैश। तो वो कह रहा है कि p डैश के लिए कौन सा रिलेशन जो है ये करेक्ट होगा, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास ये दीवार है एक और यहाँ पे एक बॉल है, तो बॉल क्या करता है, दीवार के साथ जाके टकराता है। जब ये दीवार के साथ जाके टकराएगा तो टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी होगी v, लेकिन जब ये टकरा के वापस आएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी -v, क्योंकि इसकी सिमत जो है वो तब्दील होगी, तो अब इसकी वेलोसिटी -v हो जाएगी। अब हमने क्या बताना है, मोमेंटम का बताना है। तो अगर हम ऊपर वाले का मोमेंटम निकालें, टकराने से पहले वाला मोमेंटम, तो p के साथ मोमेंटम को जाहिर किया जाता है, वो हमारे पास होगा mv। मोमेंटम क्या होता है, मास को, इसका मास m है, तो हम क्या करेंगे, मास को वेलोसिटी के साथ ज़रब देंगे तो मोमेंटम आ जाएगा। तो p बराबर है mv, हमारे पास टकराने से पहले वाला मोमेंटम आ गया। अब टकराने के बाद वाला हमारे पास, उसको p के साथ हम p डैश के साथ शो करेंगे, और वो हमारे पास क्या है। अब अगर इसको देखें तो हमने मास को वेलोसिटी के साथ, मास और वेलोसिटी की कीमत है -v, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -mv आ जाएगा, और -mv हमने बताया है mv तो p के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे हम p पुट कर देते हैं तो ये आ गया -p। इसका मतलब है जो p डैश है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -p, तो p डैश किसके बराबर होगा, टकराने के बाद वाला मोमेंटम -p के बराबर होगा। तो हम -p वाले ऑप्शन, p डैश इज़ इक्वल टू -p वाले ऑप्शन के ऊपर जो है वो टिक लगाएंगे, और वो ऑप्शन जो है हमें MCQ किस में किया हुआ है, ये वाला बे में दिया हुआ है, p डैश इज़ इक्वल टू -p, तो बे वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एक ज़र्रा जिसका मास m है वेलोसिटी v से हरकत करता हुआ उसी जितने मास वाले एक और खड़े ज़र्रे से टकराता है, टकराव के बाद पहले ज़र्रे की वेलोसिटी होगी। तो हमने बताना है टकराव के बाद जो है पहले ज़र्रे की वेलोसिटी क्या होगी, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो उसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास, टकराने के बाद जो वेलोसिटी होती है उसको v डैश के साथ मेंशन करते हैं, m1 माइनस m2 बटा m1 जमा m2, और v1 जो टकराने से पहले वाली वेलोसिटी है उसके साथ ज़रब दिया जाता है। तो क्योंकि हमें बताया है कि एक जैसे मास वाले ज़र्रे के साथ टकराता है, दोनों का मास सेम है, तो हम m1 की जगह पे भी m पुट कर देंगे, m2 की जगह पे भी m पुट, इस तरीके से यहाँ पे भी m आ जाएगा और प्लस यहाँ पे भी m आ जाएगा, और v1 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। m में से m निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, और m में m जमा करेंगे तो 2m हो जाएगा, 0 बटा 2m ये सारा 0 हो जाएगा। जब ये v1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सारा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब v डैश जो है टकराने के बाद वाली वेलोसिटी हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम 0 वाले ऑप्शन के ऊपर, 0 वाला ऑप्शन हमारे पास जीम वाला ऑप्शन है, तो जीम वाले ऑप्शन के ऊपर जो है हम टिक लगा देंगे, तो हमारे पास जीम वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मोमेंटम कंजर्वेशन मसावी है। मोमेंटम कंजर्वेशन किसके मसावी है, तो अगर हम इसको गौर करें तो जो न्यूटन का तीसरा कानून था तो वो ये बताता था,
उसका कंसेप्ट था एक्शन और रिएक्शन के बारे में, जबकि मोमेंटम कंजर्वेशन का कंसेप्ट है टकराने से पहले वाला मोमेंटम और टकराने से बाद वाला मोमेंटम। तो ये दोनों एक जैसे मिलते जुलते कंसेप्ट ही हैं कि टकराने से पहले एक्शन होता है और टकराने के बाद जो होता है वो आपको पता रिएक्शन फोर्स लग रही होती है। तो ये किसके बराबर होगा? न्यूटन मोमेंटम कंजर्वेशन न्यूटन के तीसरे कानून के बराबर होगा। तो ये वाला हमारे पास न्यूटन के तीसरे कानून हरकत के, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक 5 किलोग्राम मास की शय 10 मीटर फी सेकंड की यकसा वेलोसिटी से हरकत कर रही है। अब एक कांस्टेंट फोर्स F 5 सेकंड के लिए उस पर अमल करती है और उसकी वेलोसिटी मुखालिफ सिमत में 2 मीटर फी सेकंड तक ले जाती है। उस शय पर लगने वाली फोर्स होगी। तो मास हमें 5 किलोग्राम दिया गया है और पहले वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर फी सेकंड, उसके बाद वेलोसिटी दी गई है 2 मीटर फी सेकंड और टाइम हमें दिया गया है 5 सेकंड का। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे कितना इसका आंसर आएगा। जी मास हमें बताया गया था 5 किलोग्राम, तो हम यहाँ पे जो है m = 5 किलोग्राम पुट कर देंगे। इब्तदाई वेलोसिटी थी 10 मीटर फी सेकंड, तो यहाँ पे हमने वो पुट कर दी और आखिरी वेलोसिटी थी हमारे पास 2 मीटर फी सेकंड, लेकिन हम उसके साथ माइनस का साइन पुट करेंगे। माइनस का साइन क्यों पुट करेंगे? क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो होती है जब कांस्टेंट फोर्स 5 सेकंड के लिए उसके ऊपर अमल करती है तो उसकी सिमत मुखालिफ हो जाती है, तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास मुखालिफ सिमत में होगी। तो हमारे पास इस वजह से जब भी मुखालिफ सिमत में वेलोसिटी होती है तो हम माइनस का साइन पुट करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे फोर्स मालूम करनी है, तो उसका फार्मूला होता है डेल्टा P/T, यानी मोमेंटम में तब्दीली और बटा वक्त। तो मोमेंटम में तब्दीली निकालने के लिए हम फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम यानी आखिरी में से पहले वाला मोमेंटम को माइनस करते हैं और T के ऊपर तकसीम कर देते हैं। तो P होता है mv के बराबर, तो Pf हो जाएगा mvf के और Pi हो जाएगा mvi के बराबर और बटा हमारे पास T आ जाएगा। दोनों में से m कॉमन निकाल सकते हैं। तो m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे थी 5, तो 5 यहाँ पे कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने फाइनल वेलोसिटी की कीमत पुट करनी है, तो वो हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी की कीमत -2, तो यहाँ पे -2 पुट कर दिया। और इनिशियल वेलोसिटी इब्तदाई वेलोसिटी की है 10 मीटर फी सेकंड, तो यहाँ पे 10 और फार्मूले में माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब ये जो टाइम था हमारे पास उसकी 5 सेकंड थी, तो यहाँ पे हमने 5 पुट कर दिया और 5 को 5 के साथ कैंसिल कर देंगे। -10 और -2 हमारे पास हो जाता है -12 न्यूटन। तो इस तरीके से हमारे पास -12 न्यूटन वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारे पास जीम वाला ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक बड़ी फोर्स बहुत थोड़े वक्त के लिए किसी शय पर अमल करती है, इस सूरत हाल में मालूम करना आसान है। तो जब बड़ी फोर्स थोड़े वक्त के लिए अमल करती है तो उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स जो होती है वो फोर्स और वक्त के हासिल ज़रब के बराबर होती है। तो इस वजह से हमारे पास जीम वाले ऑप्शन में गिवन है फोर्स और वक्त का हासिल ज़रब, जो कि क्या है इम्पल्स की तारीफ है। तो इस वजह से हमारे पास जो जीम वाला ऑप्शन होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास दो सतहों के दरमियान फ्रिक्शन कम करने के लिए आमतौर पर एक चिकना करने वाला मादा डाला जाता है। ये चिकना करने वाला मादा, तो इसको हम इंग्लिश में लुब्रिकेंट भी बोलते हैं। इसका क्या काम होता है कि ये जो दो सतहें होती हैं जो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं, छू रही होती हैं एक दूसरी सतह को, तो इनके दरमियान में ये एक लेयर बना लेता है। तो उस लेयर से क्या होता है, ये उनको डायरेक्ट छूने से, डायरेक्ट कांटेक्ट से रोक देता है, जिसकी वजह से रगड़ कम हो जाती है। तो इस वजह से हमारे पास ये जो जीम वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, सतहों को बराह रास्त आपस में छूने से रोकता है। यानी हमारे पास जो ऑयल होता है, ग्रीस वगैरह होती है, ये लुब्रिकेंट का काम देती है, यानी चिकना करने वाला मादा है, जो कि क्या करता है सतहों को दरमियान छूने से, बराह रास्त छूने से रोक लेता है। इसकी लेयर दरमियान में आ जाती है जिसकी वजह से रगड़ यानी फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जीम वाला ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा।